सत्य कबीर गुरु चरण कमल सिर नाय। जासु वचन रवि कर निकर ब्रह्म तुम देसन कबीर सेवा करु दुई भले एक संत एक राम जुदाता मुक्ति का संत जपावे नाम। आदरणीय संत महात्मा जन, प्रिय श्रोता गण भाई बहनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस दुनिया में दो बड़े भले व्यक्तित्व हैं जिनकी सेवा करनी चाहिए, और वे दो हैं, एक संत और दूसरा राम। कबीर सेवा कऊ दुई भले एक संत एक राम। संत की सेवा से लाभ क्या मिलता है, संत क्या कराते हैं, और भगवान की सेवा से क्या लाभ मिलता है। तो भगवान है मुक्ति का दाता, राम है मुक्ति का दाता। जीव नाना कष्ट में, नाना बंधनों में, दुखों में, अविद्या में जो बंधा है, उन बंधनों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। यह काम उसके लिए राम कर देते हैं, मुक्ति प्रदान कर देते हैं। और संत क्या करते हैं, ऐसा उपकारी जो राम है उसका नाम जपवाते। संत जपावे नाम। हम आप यहाँ सत्संग के लिए एकत्र हो गए हैं और हम भी नाम जप से आरंभ करें। आगे आगे मैं कहता हूँ, पीछे पीछे आप भी प्रेम से भगवान नाम दोहराना। कबीर जय जय कृपाल जय जय कबीर गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राम जय जय सत्य नाम जय जय श्री राम जय जय सत्य नाम जय जय मोद मंगल में सुख धाम जय जय मोद मंगल मोद मंगलमय सुख धाम जय जय मोद मंगलमय सुख धाम जय जय श्री राम जय जय सत्य नाम जय जय श्री राम जय गोविंद जय जय गोपाल
जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय कबीर जय जय कृपाल जय जय कबीर जय जय कृपाल जय जय। सज्जनों, आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि भगवान का नाम क्यों जपना चाहिए, संत क्यों जपाते हैं, क्या इससे लाभ है। देखिए, भगवान का नाम हम लेते हैं लेकिन भगवान को देख नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। आग सभी काठों में है, काठ देखते हैं लेकिन उस काठ में आग नहीं देखते हैं। कुर्सी काठ की है, इस कुर्सी के भीतर भी आग है, परंतु मैं इस पर मजे से बैठा हूँ, आग से मेरा शरीर जल नहीं रहा है। इसके भीतर में आग है, फिर भी आग का अनुभव हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन दो काठ खंडों को जब रगड़िए तो उस रगड़ से उसमें आग प्रकट हो जाती है। तो नहीं आप आग देखते हो, इसका ये माने नहीं कि इस काठ में आग नहीं है, आग है लेकिन गुप्त है, प्रकट नहीं है, अव्यक्त अवस्था में है, व्यक्तावस्था में नहीं है। चाबी घर के उसको आप प्रकट करना चाहोगे तब उसी काठ के दो खंडों का रगड़ करोगे और उस रगड़ से आग प्रकट हो जाती है। एक बार उपनिषद कार से पूछा गया कि आप कहते हो कि भगवान सर्वव्यापक है, सब जगह है, फिर उसे देखता कहाँ? तो उन्होंने कहा कि वहनिर यथा योनि गतस्य मूर्ति न दृश्यते नैव च लिंग नाश, कि हरेक काठ में आग है, आग को नहीं देखते हो, काठ को देखते हो, इसका यह माने नहीं कि उसमें आग नहीं है, आग है। सभूय मिंधन योनि प्रज्ञस्तद्दो भयं वै प्रणवेन देहे। उस काठ को बार बार रगड़ने पर जिस तरह उसमें से आग प्रकट हो जाती है, उसी तरह तुम अपने भीतर भगवान नाम की रगड़ करोगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। कैसे रगड़ करोगे? तो स्वदेह मरणिम कृत्वा, अपने हृदय को, अपने शरीर को नीचे की लकड़ी बनाओ। प्रणवम चतुरारणिम, और प्रणव उसको कहते हैं, उसको ऊपर की लकड़ी बनाओ। ध्यान निर्मथनाभ्यास, और ध्यान पूर्वक उस ओम का जप करो। देवम पश्य निगूढ़वत्, तो जिस तरह से काठ में आग को देख लिया, उसी तरह से अपने हृदय में भगवान को देख लो। तो चूंकि मुक्ति दाता तक हमें पहुंचना है, उसकी कृपा प्राप्त करना है, तो संतों ने सुगम मार्ग बताया कि उसके नाम को जपो। इससे सुगम दूसरा कोई मार्ग नहीं है। दूसरी बात है कि हमारा हृदय पाप से भरा हो, बुराइयों से भरा हो, तो कहते हैं संत कि जब तक हृदय निर्मल नहीं होगा तब तक भगवान को नहीं देख पाओगे। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल क्षुद्र न पावा। भगवान राम ने रामायण में कहा,
कि जब मनुष्य निर्मल मन वाला हो जाता है तो मुझे वह बड़ा पसंद पड़ता है, लेकिन छल कपट क्षुद्र भाव अगर दिल में है तो हमें नहीं पा सकता है। अब उस मन की सफाई में नाम का योग देखो। कबीर साहब कहते हैं जब ही नाम हृदय धरा हुआ पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की परी पुरानी घास, कि पुराने सूखे घास की बहुत बड़ी ढेरी हो और उसमें आग की छोटी सी चिनगी रख दो तो सारे ढेर को जला के राख कर देती है चिंगारी। इसी तरह से भगवान नाम जब हृदय में धारण करोगे तो वह जन्म जन्म के कुसंस्कारों का विनाश करता है, हृदय को पवित्र कर देता है। इस कारण संतों ने भगवान नाम का आधार धराया और यह काम अकेले सदगुरु कबीर साहब ने नहीं किया, उनका कोई अलग पंथ नहीं था। सदगुरु कबीर साहब की वाणी देखिए, जोगावे कोई जोगिया जोग जति, ब्रह्मा जोगावे विष्णु जोगावे और जोगावे गौरा पार्वती, जैसे सोनरा सोन जोगावे छिटके न पावे एको रति, कहत कबीर सुनो भाई साधो सब संतन की एक मत। संसार में जितने भी संत आज तक हो गए हैं या होंगे, कबीर साहब कहते हैं कि सबके मत में कोई अंतर नहीं है, सब एक मत है कि भगवान नाम जप कर अपने कुसंस्कारों को नष्ट किया जा सकता है, भगवान नाम जप कर भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इसमें कोई संत दो मत नहीं है। व्यवहार में थोड़ा सा अलग अलग देखते हो, इसका कारण है एक गुरु थे, उनके दो चेले थे, दोनों बड़ा प्रिय, बड़ा गुरु भक्त, गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा थी दोनों को। एक बार गर्मी का महीना था, एक शिष्य ने बड़ा आग्रह करके गुरु महाराज को अपने यहाँ ले गया। जब पहुंचे गुरु महाराज तो खूब हवादार ठंडी जगह पर रहने के लिए बिस्तर लगा दिया, ठंडा पानी लाके उनके पाँव को धोया, खुला आचमन के लिए फिर ठंडा पानी उनको दिया, भोजन में भी चूरा दही सब करा दिया और सोने के लिए जहाँ दिया वहाँ पंखा झेलने लगा। दूसरा शिष्य साथ गया था, उसने जो अपने गुरु भाई के भाव को देखा, उसे बड़ी श्रद्धा उमड़ी कि मैं भी गुरु महाराज को अपने यहाँ लाता। लेकिन जिस समय में उसने लाना चाहा वह जाड़े का मौसम था, गर्मी का नहीं। ले तो गया गुरु महाराज को अपने यहाँ, लेकिन गर्मी के मौसम में जो उस गुरु भाई को व्यवहार करते देखा था, उसी तरह ठंडी जगह पर रहने के लिए व्यवस्था कर दी, ठंडा पानी से उनके पाँव को धोया, खाने के लिए चूरा दही ठंडा खिला दिया और सोने के बाद पंखा झेलना शुरू किया। अब सोचो कि इस व्यवहार को आप अच्छा नहीं कहोगे, वहाँ करना क्या चाहिए था? आग की धुनी लगा देता, खूब गर्म ओढ़ना बिछाना देता और इस तरह की जगह पर देता जहाँ ठंडा हवा नहीं पहुंचती। तो प्रेम दोनों में था, दोनों गुरु का प्रेमी भक्त था, गुरु के प्रति श्रद्धा दोनों में थी, लेकिन ज्ञान की थोड़ी कमी। समझ नहीं सका कि हमारे इस व्यवहार से गुरु महाराज पर क्या असर करेगा। तो व्यवहार देश काल परिस्थिति के मुताबिक बदलेगा, वह एक जैसा हो नहीं सकता है, अलग अलग करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि ज्ञान की जो कमी है किसी में, वह कमी दूर कैसे होती है, विवेक कैसे जगेगा,
कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या बुरा है, क्या भला है। उसके लिए सबसे सुगम मार्ग संतों ने बताया, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब नाम जपना शुरू कर देते हो, भगवान अंतर्यामी है, उसके कानों में आपकी आवाज जाती है, वो आप पर कृपा करते हैं और सत्संग की प्राप्ति में कृपा करते हैं। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, की सत्संग जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक सुलभ नहीं है। और सत्संग अगर मिल गया तो विवेक जग जाएगा, तो जान जाएगा कि क्या भला है क्या बुरा है, ठीक से सोच समझ कर काम करेगा। यही कारण है कि सत्संग का आयोजन संत कराते थे। बराबर सत्संग का आयोजन होता रहा तो हृदय में जो मैल बैठेगा, अंधकार रहेगा, वो दूर हो जाता है। तो भगवान नाम क्यों जपना चाहिए, ये तो आपने जाना। और सेवा कौ दुई भले, उस राम की सेवा कैसे करोगे आप? राम हमारे आपके जैसे देहधारी नहीं है कि उनको गर्मी लगती है, जाड़ा लगेगा, कभी बीमार पड़ जाएंगे, कभी दुख होगा, कभी क्या होगा। ऐसे राम है नहीं, वह तो सब बंधनों से मुक्त, सुख के राशि है, आनंद कंद है। फिर वहाँ दुख कहाँ है, यहाँ कमी कहाँ उनके पास है कि आपकी सेवा की जरूरत उनको पड़ेगी? क्या आप उनकी सेवा करोगे? लेकिन राम ने जो यह सृष्टि बनाई है राम की चीज। अब उस सृष्टि की सेवा की जरूरत है। एक छोटा सा बच्चा जन्मता है आपके घर में, उस बच्चे के लिए आप दाई मंगवाते हो, दवा मंगवाते हो, क्या सब करते हो, आग मंगाते हो, सेते हो। क्यों ऐसा करते हो? क्योंकि बच्चा आपका प्यारा है, आप चाहते हो कि बच्चा हमारा आबाद रहे। तो आपका बनाया बच्चा नहीं है, आपके घर में बच्चा आ गया, आपका उससे संबंध हो गया कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। लेकिन बनाया किसका है? भगवान का। तो आपके घर में आ गया तो आप इतना मानते हो कि हमारा है, जिसने बना कर भेजा वो भुला देगा क्या कि हमारा नहीं है? सारा संसार उसका है, सारे जीव उस भगवान के हैं और सब जीव भगवान को प्रिय है। उस प्रिय जीव के साथ आप अच्छा व्यवहार करते हो तो भगवान को प्रसन्नता होती है। स्वाभाविक चीज है। आप अपना एक थोड़ा छोटा सा झोपड़ी बना लेते हो और उसको कोई तोड़ने आवे तब बड़ा दुख होगा। जिसने सारी जगत की रचना की, उस रचना की बर्बादी कोई करता है, विनाश कोई करता है, तो भगवान के लिए प्रिय काम नहीं हुआ। तो आप में एक चीज होनी चाहिए कि आप भगवान घर में अपराध नहीं करोगे, और वो है क्या? दया। अगर आपके दिल में दया है तो आप दूसरे के दुख देखकर दीनभूत होगे। और संतों ने, शास्त्रों ने, वेदों ने कहा कि तुम निर्दयता का काम मत करो। माँ श्रेष्ठता सोमिनो दक्षता बहे कृनुद्धम राय आतुजे तरन्वित जयत क्षेति पुष्यति न देवासा कवच नवे। यह वेद का मंत्र है जो आपके सामने मैंने रखा। और देखो कि भगवान ने उस वेद भाषा में क्या आदेश दिया। माँ श्रेष्ठता, हिंसा मत करो।
किसी की जान मारना, हत्या करना, नाहक दुख किसी को पहुंचाना, ये काम मत करो। माँ श्रेय दत्ता सोमिनो दक्षता महे। संसार में कार्य कुशल बनो, दक्ष बनो, क्योंकि हर जगह काबिल आदमी की खोज है। आप खेत जोतवाते हो, इस तरह के हलवाई की खोज करोगे जो ठीक से खेत जोतना जानता है। आप रसोई बनाते हो, बनवाते हो, ऐसे रसोइये की खोज करोगे जो ठीक से भोजन बनाना जानता है। हर जगह कार्य कुशल की जरूरत है, और वेद कहता है कि तुम कार्य कुशल बनो, दक्ष बनो। काम जो करते हो उसमें इतना होशियार बनो कि बड़ी अच्छी तरह तुम काम कर सके। माँ श्रेय तो सुनियो दक्षता में किन्नुद्धम राया आ तुझे। वह जो संसार का मालिक है, राय है, उसको जानने के लिए कठिन परिश्रम करो। घर बैठे सीधे भगवान नहीं मिलते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। नाम जप है, करोगे तुम ना, केवल नाम जान लिया और भगवान मिल जाएंगे, सो तो नहीं होगा, नाम जपने से होगा। इसलिए उस भगवान को जानने के लिए कठिन परिश्रम करो। किन्नुद्धम राया आसुजे, यह 3 आदेश की हिंसा मत करो, कार्य कुशल बनो और भगवान को जानने के लिए कठिन परिश्रम करो। यह 3 काम जब करोगे तो वेद कहता है तरनिर्जयति, इस भवसागर को, इस संसार सागर को, जैसे लोग जहाज पर, नौका पर चढ़ के नदी पार कर जाते हैं, उसी तरह से पार कर जाओगे। तरनिर्जयति, और जब तक जिंदा रहोगे 6 अपने भी बसोगे, दूसरों को भी बसा लोगे। ऐसा नहीं करोगे अपने बसने के लिए दूसरे को उजाड़ दोगे। 6 अपने भी बसोगे, दूसरों को भी बसा लोगे। पुष्यति, खुद भी फूलो फलोगे, दूसरों को भी फूलने फलने दोगे। नो देवासक वत मुझे, आपके पास में जो अच्छे अच्छे गुण हैं वह बुराई करने के लिए भगवान ने नहीं दिया है, उसका सदुपयोग करो, भला करो। तो ऐसा आदेश वेद ने दिया, तो आप भगवान की सेवा के लिए जो कुछ करोगे, क्या करोगे, इस सृष्टि की, इस रचना की भलाई के लिए कुछ न कुछ काम करोगे। कहीं भूखा है तो खाना दोगे, कहीं नंगा है तो वस्त्र दोगे, कहीं कोई किसी कठिनाई में पड़ गया है तो उसकी मदद करोगे। जहाँ तक आपसे जो पार लगेगा भला करोगे, किसी का बुरा नहीं करोगे। यह हो गई राम की सेवा। तो इस दोनों चीज की जरूरत है। कबीर साहब का मार्ग था प्रेम मार्ग, प्रेम मार्ग। उन्होंने कहा कि जब तक आपके हृदय में प्रेम नहीं उभरेगा, नहीं जगेगा, तब तक आप रास्ता ठीक से तय नहीं कर पाओगे, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। और ऐसे प्रेम मार्ग के लिए कबीर साहब ने संतों का नाम गिनाया है। संतो मते मात जन रंगी, पियत पियाला प्रेम सुधारस, मत वाले सत्संगी। और उस मत वाले सत्संगी का नाम गिनाते हैं। गोरख, दत्त, वशिष्ठ, व्यास, कवि, नारद, शुक मुनि जोड़ी, बैठे सभा शंभु सनकादिक, तह फिरे अधर कटोरी। अम्बरीख अरु याग जनक जर शेष सहस मुख पाना, कहना गिनो अनंत कोटि लो अमहल महल दीवाना। ध्रुव प्रहलाद विभीषण माते, माती सबरी नारी,
निर्गुण ब्रह्म माते वृंदावन अजम न छुटी तुम्हारी। सुर नर बोलियत पीर औलिया जिन्हें पिया तिन जाना, कहे कबीर गूंगे की शक्कर क्यों कर करूं बखाना। तो आप देखिए कि कबीर साहब किसी संत को छांटते हैं कहाँ यह कहने जा रहे हैं कि यह संत बुरे थे, इनका विचार भला नहीं था। सारे संतों का सिमट लेते हैं और कहते हैं कि उनका मार्ग था प्रेम मार्ग। व्यवहार में अलग अलग तो गुरु के दो चेलों से बता दिया, इसलिए व्यवहारिक पक्ष कुछ अलग अलग सब मालूम पड़ता है, परंतु सैद्धांतिक जो है भगवान प्रेम वो सब उसमें एक मेरा ही न रघुपति बिना अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान गिरा। जब तक हृदय में अनुराग नहीं जगेगा, भगवान के प्रति प्रेम नहीं जगेगा, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं। चाहे तुम योग करो, तप करो, ज्ञान करो, वैराग बखारो, लेकिन उसे काम नहीं चलेगा। कबीर साहब कहते हैं जोगी जंगम सेवरा सन्यासी दरवेश, बिना प्रेम पहुँचे नहीं दुर्लभ हरि का देश। जब तक प्रेम का उदय नहीं होगा तब तक भगवान के निकट नहीं पहुँच पाओगे, नहीं जान सकोगे।